हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना दशरथ पोस्टवाल इंग्लिश क्लासेस धौलपुर से एक नए टॉपिक के साथ। और ये हमारा नया टॉपिक है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं विस्टास के, उनमें से कल हमने एक वीडियो बनाई थी। वो वीडियो बनाई थी द थर्ड लेवल के एमसीक्यू की। और ये जो आज वीडियो बनाई है प्यारे बच्चों, ये आपके लिए बनाई हमने विस्टास का ही दूसरा चैप्टर है और उसका नाम है द टाइगर किंग। उसकी आपको पता होना चाहिए कि ये जो एमसीक्यू है ये हमारी परीक्षाओं में, आपकी परीक्षाओं में 6 अंक के आते हैं। तो हमारा उद्देश्य मुख्यतः यही है कि किस तरीके से हमारे जो बच्चे हैं, हमारे विद्यार्थी हैं, वो किस तरीके से पूरे के पूरे 6 अंक एमसीक्यू के ला सकें। तो इस तरीके से मैं आपको प्रत्येक चैप्टर के एमसीक्यू की जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, सारी की सारी वीडियो आपके पास पहुंचाने वाला हूं परीक्षाओं से पहले ही। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी प्रत्येक वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर किया करें ताकि मेरी हर वीडियो आपके पास पहुंचती रहे और आपको मेरी वीडियो का लाभ मिलता रहे। ध्यान रखना है, जितने भी जो एमसीक्यू के मैंने आपको वीडियो बनाई है वो सारी की सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। सारे के सारे क्वेश्चन इन्हीं में से फंसने वाले हैं। तो आप ये समझ लें कि आपके 6 अंक प्यारे बच्चों बिल्कुल पक्के हैं, तो आपको डरना नहीं है बिल्कुल भी। आप मेरे साथ मेरी वीडियो में बने रहें और मैं आपको हर तरीके से हर समस्या का आपकी का समाधान करने वाला हूं। तो देखते हैं विस्टास का जो सेकंड चैप्टर है हमारा द टाइगर किंग, उसके जो एमसीक्यू हैं, मोस्ट मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन है उनके बारे में, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे हम। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा प्यारे बच्चों कि हाउ मेनी टाइगर्स हैड द महाराजा किल्ड विद इन 10 ईयर्स। हमें क्वेश्चन का बहुत अच्छे तरीके से अर्थ समझना है, अर्थ नहीं समझेंगे तो तुम कछु ना कर सकते। बढ़िया तरीके से पहले अर्थ समझो क्वेश्चन का। बच्चे क्या करते हैं अक्सर जल्दबाजी में और आते हुए को भी क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। तो भैया सब कुछ खत्म हो जाता है, क्योंकि यहां पर एक एक अंक की वैल्यू होती है, तो बड़े हिसाब से सारे काम करने हैं आपको। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि हाउ मेनी टाइगर्स हैड द महाराजा किल्ड विद इन 10 ईयर्स। क्वेश्चन समझेंगे कि 10 वर्ष के बीच में महाराज कितने व्याघ्र मार चुके थे। 10 वर्ष के बीच में महाराज कितने व्याघ्र मार चुके थे, या कितने व्याघ्र महाराज ने मार दिए थे 10 वर्ष के बीच में। तो देखिए इसके ऑप्शन देखते हैं हम। नंबर ए में है 80 व्याघ्र मारे थे क्या। नंबर बी में है 60, नंबर सी में है 70 और नंबर डी में है 90। तो देखिए महाराज ने 10 वर्ष के बीच में ही 70 व्याघ्र मारे थे। कितने मारे थे? 70। न तो 80 मारे थे, न 60 मारे थे, न 90 मारे थे, बल्कि कितने मारे थे? 70 व्याघ्र मारे थे। दो जगह जिक्र है कि विद इन 10 ईयर्स तो महाराज ने कितने व्याघ्र मारे थे? 70 व्याघ्र मारे थे 10 वर्ष के बीच में। और लास्ट और फाइनल में महाराज ने 99 व्याघ्र मारे थे। ठीक है, ध्यान रखना है ये। तो 10 वर्ष के बीच में प्यारे बच्चों महाराज ने कितने व्याघ्र मारे थे? 70। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। द एस्ट्रोलॉजर्स बोर्ड टू कट ऑफ हिज टफ्ट इफ। ज्योतिषियों ने एक शपथ ली थी, एक सौगंध ली थी, एक वादा किया था महाराज से कि यदि आप 100 व्याघ्र मार देंगे, यानी आप 100 व्याघ्र मार देंगे ना, तो मेरी ये चोटी है ना, मैं इस चोटी को क्या करवा दूंगा? कटवा दूंगा। ज्योतिषी ने की थी ये। तो देखिए कि
ही लाइड, वह झूठ बोला था? नहीं। द 100 टाइगर्स वाज किल्ड, 100 व्याघ्र मारने पर। कि यदि आप, ज्योतिषी ने कहा था महाराज से कि महाराज यदि आप 100 व्याघ्र मार दोगे ना तो मेरी जो 2.5 हाथ की चुटिया लटक रही है, ठाड़ी पर रही है, जाए मैं कटवा लेंगे। मेरे पास जितनी ज्योतिष विज्ञान की किताबें मेरे फाट देंगे, बिना आपके हवाले कर देंगे, और कहूं इंश्योरेंस कंपनी में जाके को बीमा धारक बन जाऊं, लेकिन जीवन में कभी ज्योतिषी को काम नहीं करेंगे। ये कहा था ज्योतिषी ने। तो ज्योतिषी ने अपनी चोटी कटवाने का वादा तब किया था कि यदि महाराज आप 100 व्याघ्र मार देंगे तो मैं अपनी या चुटिया कहां करवा देंगे, कटवा देंगे। तो इसका सही आंसर होगा बी, द 100 टाइगर्स वाज किल्ड। बुक्स वर फॉल्स नहीं, रिवार्डेड नहीं, कुछ भी नहीं है। आंसर इसका सही होने वाला है बी, द 100 टाइगर्स वाज किल्ड। ज्योतिषी ने कहा था कि यदि आप 100 व्याघ्र मार दोगे तो मैं अपनी चोटी को क्या करवा लूंगा, कटवा लूंगा। तो इसका आंसर होने वाला है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्टोरी द टाइगर किंग इज अबाउट द किंग ऑफ। द स्टोरी, ये जो कहानी है ना, द टाइगर किंग, व्याघ्र राजा, ये जो कहानी है, इज अबाउट द किंग ऑफ, वो कहां के राजा की है। ये जो द टाइगर किंग नामक कहानी है, ये कहानी कहां के राजा की है, तो देखेंगे। नंबर ए में ऑप्शन है तिलक नगरम, कोई जिक्र नहीं है पूरे चैप्टर में। नंबर बी है विलासपुरम, कोई जिक्र नहीं है प्यारे बच्चों पूरे चैप्टर में। नंबर सी है प्रतिबंधपुरम, सोचेंगे आप। और नंबर डी है आनंदपुरम, कहीं पर कोई भी जिक्र नहीं है। न तो तिलक नगरम का कोई जिक्र है पूरे चैप्टर में प्यारे बच्चों, न विलासपुरम का कोई जिक्र है पूरे चैप्टर में प्यारे बच्चों, न आनंदपुरम का जिक्र है पूरे चैप्टर में प्यारे बच्चों। तो फिर जिक्र किसका है? जिक्र है प्रतिबंधपुरम का। किसका जिक्र है? प्रतिबंधपुरम का। यानी ये जो कहानी है द टाइगर किंग, ये कहां के राजा की कहानी है? ये प्रतिबंधपुरम के महाराज की कहानी है। तो इसका आंसर सही होने वाला है नंबर सी, प्रतिबंधपुरम। कौन सा है? प्रतिबंधपुरम। ऐसे याद नहीं करना है आपको ए बी सी ऐसे, क्योंकि वो चेंज भी कर सकता है एग्जाम, ए की जगह बी कर सकता है, बी की जगह सी ऑप्शन कर सकता है। आपको आंसर ये पढ़ के देना है, ठीक है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों। द टाइगर किंग बिकेम किंग एट द एज ऑफ। द टाइगर किंग, जो व्याघ्र राजा था, बिकेम किंग एट द एज ऑफ, वो किस उम्र पर प्रतिबंधपुरम का राजा बना था? जो व्याघ्र राजा था, किस उम्र पर वह प्रतिबंधपुरम का राजा बना था? तो देखते हैं, चलो आप कमेंट करके बताएं किस उम्र पर बना था। नंबर ए है 20 ईयर्स, नंबर बी है 21 ईयर्स, नंबर सी है 22 ईयर्स, और नंबर डी है 25 ईयर्स। नहीं, तो इसका आंसर नंबर ए है प्यारे बच्चों 20 ईयर्स। जैसे ही वह राजा 20 साल का हुआ था, टाइगर किंग 20 साल का हुआ, तो जो राज था ना, जो अभी कोटवास के अधीन था, वह फिर महाराज के हाथों में, उस राजकुमार के हाथों में आ गया। तो इसका सही आंसर होने वाला है 20 ईयर्स। क्या होने वाला है? 20 ईयर्स, नंबर ए। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों। द किंग सक्सीडेड इन किलिंग। द किंग सक्सीडेड इन किलिंग, जो महाराज थे वो कितने व्याघ्र मारने में सफल हुए थे? महाराज कितने व्याघ्र मारने में सफल हुए? तो देखिए, पहला है हमारा नंबर ए में 99 टाइगर्स, दूसरा है 100 टाइगर्स, तीसरा है 80 टाइगर्स, और चौथा है 60 टाइगर्स। प्यारे बच्चों, महाराज के द्वारा 99 व्याघ्र मारे गए थे। महाराज के द्वारा 99 व्याघ्र मारे गए थे। एक व्याघ्र किसके द्वारा मारा गया था? एक व्याघ्र तो
जो शिकारी थे उनके द्वारा मारा गया था। तो महाराज 99 व्याघ्र मारने में क्या हुए थे, सफल हुए थे। तो इसका आंसर होने वाला है हमारा ए 99। कितने व्याघ्र? 99। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों, हाउ ओल्ड वाज द प्रिंस व्हेन ही स्पोक द वर्ड्स सो क्लियरली। हाउ ओल्ड वाज द प्रिंस, वह युवराज कितने साल का था, when he spoke the words so clearly, जब उसने स्पष्ट रूप में बोलना शुरू किया या शब्दों का उच्चारण किया था। तो उस समय युवराज कितने साल का था पता है, या कितने दिन का था? तो देखिए 10 वीक्स, क्या उम्र थी उसकी? 10 वीक्स 10 सप्ताह का, 10 डेज 10 दिन का, 10 मंथ्स 10 महीनों का, 10 ईयर्स 10 सालों का। तो ध्यान रखना है, जब वह प्रिंस ने बोलना शुरू किया जब वह 10 दिन का था। कितने दिन का था? 10 दिन का। तो ध्यान रखना है, इसमें ऑप्शन होने वाला है नंबर बी 10 डेज। क्या होने वाला है? नंबर बी, और आंसर होने वाला है 10 डेज। यानी वह युवराज जैसे ही 10 दिन का हो गया था तो वह बोलने लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 7वां, द 100th टाइगर वाज किल्ड बाय इन रियल। द 100th टाइगर वाज किल्ड बाय इन रियल, जो 100वां व्याघ्र था ना, वह वास्तव में किसके द्वारा मारा गया था? कमेंट करके आप भी बताएं, 100वां व्याघ्र वास्तव में किसके द्वारा मारा गया था? तो 100वां व्याघ्र वास्तव में शिकारियों के द्वारा मारा गया था, क्योंकि महाराज तो अपने निशाने को क्या कर गए थे, चूक गए थे। तो देखेंगे द किंग गलत है, राजा के द्वारा नहीं मारा गया था 100वां व्याघ्र। नंबर बी द दीवान, ये भी गलत है, दीवान के भी द्वारा नहीं मारा गया था 100वां व्याघ्र। नंबर सी द हंटर्स, ये सही है, क्योंकि 100वां व्याघ्र किसके द्वारा मारा गया था? शिकारियों के द्वारा मारा गया था। और नंबर डी पब्लिक, पब्लिक के द्वारा भी उसे नहीं मारा गया था। तो 100वां व्याघ्र किसके द्वारा मारा गया था? शिकारियों के द्वारा मारा गया। तो आंसर होने वाला है नंबर सी द हंटर्स। क्या होने वाला है? नंबर सी है द हंटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 8वां, साथ में बने रहे, सारे के सारे क्वेश्चन इन्हीं वीडियो में से आने वाले हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। अगर आप वीडियो नहीं देखते तो ये समझ लें आप 6 अंक से वंचित रह रहे हैं। प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर किया करें। ठीक है, धन्यवाद। अब देखेंगे 8वां क्वेश्चन है कि महाराजा कुड नॉट किल द 100th टाइगर्स बिकॉज। महाराजा कुड नॉट किल द 100 टाइगर बिकॉज, महाराज 100वें व्याघ्र को क्यों नहीं मार सके थे? महाराज 100वें व्याघ्र को क्यों नहीं मार सके थे? पता है क्यों नहीं मार सके थे? तो देखेंगे, इसलिए नहीं मार सके थे क्योंकि कुड नॉट फाइंड इट। कुड नॉट फाइंड इट, महाराज को व्याघ्र नहीं मिल सका था। गलत है। मिस्ड हिज टारगेट, देखेंगे अभी, निशाने को चूक गए थे। तीसरा, बिकेम इल एंड वीक, महाराज बीमार हो गए थे और कमजोर हो गए थे। और लेफ्ट हंटिंग, या फिर महाराज ने शिकार करना छोड़ दिया था। तो इसका आंसर सही होने वाला है मिस्ड हिज टारगेट, महाराज अपने निशाने को क्या कर गए थे प्यारे बच्चों? चूक गए थे। महाराज अपने निशाने को चूक गए थे। वो महाराज की गोली थी, वो व्याघ्र के कान के पास होकर के गुजरी, लेकिन व्याघ्र ने समझा कि हम तो मरे गए। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब व्याघ्र को होश आया तो उसने देखा ना ने हम तो बच गए। तो ध्यान रखना, ये शिकारियों के द्वारा 100वां व्याघ्र किसके द्वारा मारा? वो ऐसा क्या हुआ था कि महाराज 100वें व्याघ्र को नहीं मार सके थे। तो उसका आंसर होने वाला है मिस्ड हिज टारगेट, क्योंकि महाराज अपने निशाने को चूक गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 देखेंगे प्यारे बच्चों, क्या वेयर वाज द 100th टाइगर केप्ट हाइडन। वेयर वाज द 100th टाइगर केप्ट हाइडन, जो 100वां व्याघ्र था उसे कहां पर छुपा के रखा गया था? 100वां व्याघ्र था, उसे कहां पर छुपा के रखा गया था? तो देखिए आंसर इसका नंबर ए में है इन अ पार्क,
नंबर बी में है इन अ फॉरेस्ट, नंबर सी में है इन हिज हाउस, और नंबर डी में है नन। तो शौर्य व्याघ्र को जो दीवान था उसी के घर पर छुपा के रखा गया था। ठीक है, तो इसका आंसर होने वाला है नंबर बी इन अ फॉरेस्ट। क्या होने वाला है? नंबर बी, सॉरी, इसका आंसर होने वाला है नंबर सी इन हिज हाउस। क्या होने वाला है? नंबर सी इन हिज हाउस, यानी जो शोभा व्याघ्र था वह दीवान के घर पे ही छुपा के रखा गया था। तो इसका आंसर होने वाला है प्यारे बच्चों सी इन हिज हाउस। आगे देखते हैं नंबर 10वां क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर वर द डॉक्टर्स कॉल्ड टू ऑपरेट द किंग। फ्रॉम वेयर वर द डॉक्टर्स कॉल्ड टू ऑपरेट द किंग। उस महाराज के ऑपरेशन के लिए, महाराज की शल्य क्रिया के लिए वो चिकित्सक थे, वो कहां से बुलाए गए थे, बता सकते हैं आप? तो देखिए, बॉम्बे से बिल्कुल नहीं भैया, कोई जिक्र ना हुई। जयपुर से बिल्कुल नहीं भैया, कोई जिक्र नहीं है। मद्रास से देखते हैं अभी, या फिर कैलकाता से। तो आपको पता होना चाहिए कि मद्रास से 3 फेमस शल्य चिकित्सक बुलाए गए थे। तो आंसर इसका क्या होने वाला है? नंबर सी मद्रास। कहां से बुलाए गए थे? मद्रास से। महाराज के ऑपरेशन के लिए चिकित्सक थे, वो कहां से बुलाए गए थे? मद्रास से। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम कि ऑल दोज हु आर वॉर्न विल वन डे, कि ऑल दोज वे सभी हु आर वॉर्न जिन्होंने जन्म लिया है, विल वन डे उनके साथ एक दिन क्या होगा? वे सभी जिन्होंने जन्म लिया है उनके साथ एक दिन क्या होने वाला है पता है? एक न एक दिन वो मरने वाले हैं। ये उस बच्चे ने कहा था कि हमें तुम्हारी भविष्यवाणी की कोई आवश्यकता ना आती, अगर तुम्हारी बात में दम तब होगा तब तुम्हारी मृत्यु को कारण बताए देंगे। तो देखिए, और जोशी ने यह कहा था कि जिन्होंने जन्म लिया उसने तो अब देखिए, सबसे पहले है डाई, मरना पड़ेगा। ऑल दोज हु आर बोर्न विल वन डे डाई, वन डे डाई, मरना पड़ेगा। प्ले खेलना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। टॉक बातचीत करनी पड़ेगी? बिल्कुल कोई जिक्र नहीं था। स्विम तैरना पड़ेगा? कोई जिक्र नहीं था प्यारे बच्चों। तो क्या है? नंबर ए में है डी डाई, जिन्होंने जन्म लिया है उन्हें एक न एक दिन क्या करना पड़ेगा? मरना पड़ेगा। तो आंसर होने वाला है नंबर ए डाई। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 12वां, कैन वाट अब वाज द प्रिंस बॉर्न इन, मतलब उस युवराज का जन्म किस समय में हुआ था? उस युवराज का जन्म किस समय में हुआ था? तो वृष नक्षत्र में, बुल। तो देखिए, नंबर ए है आवर ऑफ द मून, चंद्रमा के समय? बिल्कुल नहीं, कोई जिक्र नहीं है प्यारे बच्चों। आवर ऑफ द स्टार, तारों के समय? कोई जिक्र नहीं है प्यारे बच्चों। आवर ऑफ द बुल, वृष नक्षत्र में हुआ था, वृष के समय में उसका जन्म हुआ था। और बाय द ब्लेसिंग ऑफ गॉड, ईश्वर के धन्यवाद के द्वारा, आशीर्वाद के द्वारा? बिल्कुल नहीं। तो इसका आंसर होने वाला है प्यारे बच्चों सी आवर ऑफ द बुल, वृष नक्षत्र में उस युवराज का जन्म वृष नक्षत्र में हुआ था। तो इसका आंसर होने वाला है नंबर सी आवर ऑफ द बुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों 13, द स्टेट केम इनटू द हैंड्स ऑफ क्राउन प्रिंस व्हेन ही वाज, द स्टेट, वह जो राज्य था, केम इनटू द हैंड्स ऑफ क्राउन प्रिंस, वह उस युवराज के हाथों में कब आया था? व्हेन ही वाज, जब महाराज की उम्र कितनी थी? जो राज्य था, जब वो युवराज के हाथों में आया उस समय युवराज की क्या उम्र थी, क्या एज थी? तो देखते हैं, 10 ईयर्स ओल्ड? नहीं। 11 ईयर्स ओल्ड? नहीं। 20 ईयर्स ओल्ड? देखते हैं, 22 ईयर्स ओल्ड? बिल्कुल नहीं। जब युवराज को वहां का राजा बनाया गया, जब उसकी उम्र कितने साल थी? 20 ईयर्स, 20 साल। जैसे ही वह युवराज 20 साल का हुआ, इसका एक सिमिलर क्वेश्चन मैंने इधर भी दिया है, देखिए,
द टाइगर किंग बिकेम किंग एट द एज ऑफ, दे दिया मैंने यहां पर ये रहा, और आंसर दिया है देखो ये रहा 20 ईयर्स। तो जब उसकी युवराज की उम्र थी 20 साल। आगे देखते हैं। द क्राउन प्रिंस एज अ चाइल्ड ही ड्रिंक द मिल्क ऑफ एन, द क्राउन प्रिंस एज अ चाइल्ड ही ड्रिंक द मिल्क ऑफ एन, जब वह युवराज एक बच्चा था तो कौन सी गाय का दूध पिया करता था? जब वह युवराज एक बच्चा था तो किस गाय का दूध पिया करता था? तो आंसर देखने वाले हैं प्यारे बच्चों। नंबर ए में है इंडियन काउ, बिल्कुल नहीं, कोई जिक्र नहीं। इंग्लिश काउ देखते हैं अभी, चाइनीज काउ इसे भी देखते हैं, और नन। तो इसमें प्यारे बच्चों वो जो बच्चा था उसका एक अंग्रेजी आया के द्वारा पालन पोषण किया गया था। एक अंग्रेज अध्यापक के द्वारा अंग्रेजी में ही पढ़ाया गया था, और एक अंग्रेजी गाय का दूध पिया करता था, और सारे इंग्लिश फिल्में ही देखा करता था, मतलब सारे कार्य वही किया करता जो अन्य राज्यों के युवराज किया करते थे। तो इसका आंसर होने वाला है सही प्यारे बच्चों नंबर बी, इंग्लिश काउ, एन इंग्लिश काउ। युवराज एक अंग्रेजी गाय का दूध पिया करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। द स्टेट बैंड द टाइगर हंटिंग एक्सेप्ट फॉर, मतलब उस प्रतिबंध राज्य में किसके अलावा व्याघ्र को शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, यानी व्याघ्र को शिकार कौन कर सकता था प्रतिबंध क्रम में सिर्फ? तो देखिए, पब्लिक के लिए कौन कर सकता? पब्लिक के लिए बिल्कुल नहीं, हंटर्स के लिए बिल्कुल नहीं, द किंग देखते हैं, ऑल बिल्कुल नहीं। यानी सिर्फ महाराष्ट्र के अलावा प्रतिबंध राज्य में कोई भी शिकार नहीं कर सकता था। तो आंसर होने वाला है नंबर सी, द किंग। यानी शिकार सिर्फ करने वाला कौन था? महाराज थे। प्रतिबंध राज्य में एक आदेश निकाला गया था, अगर किसी ने भी प्रतिबंध राज्य के व्याघ्रों के ऊपर कंकड़ और पत्थर को उछालने की कोशिश की तो उनकी सारी धन संपत्ति क्या कर ली जाएगी? जब्त कर ली जाएगी। महाराज के अलावा प्रतिबंध राज्य में कोई भी बिल्कुल क्या नहीं करेगा? शिकार नहीं करेगा। तो इसका आंसर है नंबर सी, यानी सिर्फ महाराज प्रतिबंध में शिकार कर सकते थे, इसके अलावा कोई नहीं कर सकता था। आगे क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। ये जो मैं आपको एमसीक्यू करा रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से, और ये आप ये समझ लें कि परीक्षा में आने वाले, इसलिए आप मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें, सारी वीडियो पूरी देखा करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं भैया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरी जितनी भी वीडियो आती है उनको लाइक, कमेंट और शेयर किया करें ताकि हर वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। द ब्रिटिश ऑफिसर वाज फॉन्ड ऑफ, जो ब्रिटिश दुरई था ना, जो अधिकारी वहां पर आया था, वो किसका शौकीन था? ब्रिटिश ऑफिसर जो प्रतिबंध राज्य में आया था उसे किस चीज का शौक था? हंटिंग टाइगर्स देखते हैं, हंटिंग बर्ड्स बिल्कुल नहीं, हंटिंग जैकाल्स बिल्कुल नहीं, हंटिंग पैरट्स बिल्कुल नहीं। तो फिर किसका शिकार करने का शौक था? हंटिंग टाइगर्स। उस दुरई को व्याघ्र का शिकार करने का बहुत ज्यादा क्या था? शौक था। तो इसका आंसर होने वाला है प्यारे बच्चों नंबर ए, यानी उस दुरई को व्याघ्र का शिकार करने का बहुत ज्यादा शौक था। आगे देखते हैं नंबर 17। दीवान ब्रॉट द टाइगर्स फ्रॉम, दीवान ब्रॉट द टाइगर्स फ्रॉम, जो दीवान था वह उस व्याघ्र को कहां से लेके आया था? यानी दीवान के घर पे जो व्याघ्र छुपा दिया गया था वो कहां से आया था व्याघ्र? तो देखते हैं आंसर, पीपुल पार्क इन मद्रास से देखते हैं, फ्रॉम सर्कस बिल्कुल नहीं, फ्रॉम नियर बाई फॉरेस्ट बिल्कुल नहीं, कोई जिक्र नहीं है, और फ्रॉम ब्रिटिश बिल्कुल नहीं, ब्रिटिश का राजा तो यहां पर शिकार करने के लिए आया ही था दुरई। कहां से लाया गया था उसे लाया गया था पीपुल्स पार्क इन मद्रास। कहां से लाया गया था? पीपल पार्क इन मद्रास। तो इसका आंसर होने वाला है प्यारे बच्चों पीपल पार्क इन मद्रास नंबर ए। तो उसको कहां से लाया गया था? पीपल पार्क इन मद्रास से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों 18 कि व्हाट वाज केप्ट हिडन इन द हाउस ऑफ दीवान,
व्हाट वाज केप्ट हिडन इन द हाउस ऑफ दीवान, दीवान के घर पे किसको छुपा के रखा गया था, दीवान के घर पर किसको छुपा के, ये क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा कर दिया है, उसी का आंसर है। तो देखिए, थीप को छुपा के रखा था, बिल्कुल नहीं। टाइगर को छुपा के रखा था, देखेंगे। लॉयन को छुपा के रखा था, बिल्कुल नहीं। जैकाल्स को छुपा के रखा था, बिल्कुल नहीं। तो फिर किसको छुपा के रखा था, टाइगर को। किसको छुपा के रखा था, टाइगर को। यानी उस दीवान के घर पे एक व्याघ्र को छुपा के रखा था, जिस व्याघ्र को कहां से लाया गया था, मद्रास के पीपल पार्क से। तो इसका आंसर होने वाला है प्यारे बच्चों बी, उसके घर में टाइगर को छुपा के रखा था, एक व्याघ्र को छुपा के रखा था। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्यारे बच्चों मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दिया करें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, ठीक है, ताकि मेरी हर वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। और ये जो मैंने एमसीक्यू आपको कराए बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, और इस तरीके से सारे के सारे चैप्टर के एमसीक्यू आपके पास आने वाले हैं। तो प्रत्येक दिन आप हमारी वीडियो देखते रहें ताकि आपको इनका लाभ मिलता रहे। मेरा उद्देश्य हर तरीके से यही है कि मेरे हर बच्चे के पूरे अंक आए।